हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइबरोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आ चुके हैं हम लोग वापस से अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, जहां पर आज हम देखेंगे 10 जून 2022 की करंट अफेयर्स को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कर दीजिए सेशन को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलेगी डेली करंट अफेयर्स फॉर CUET 2022 और लेक्चर वीडियोज़, MCQ एंड रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग टू योर CUET। एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। और सेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को भी ज्वाइन जरूर से कर लीजिए नोट्स, मटेरियल एंड मॉक टेस्ट के लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आज की करंट अफेयर में क्या दिया हुआ है। विच डॉक्यूमेंट्री हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस गोल्डन कॉन्च अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म एट MIFF। तो यहाँ कहा गया है कि प्रेस्टिजियस गोल्डन कॉन्च अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है जो कि MIFF 2022 में था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है, टर्न योर बॉडी टू द सन। ऑप्शन नंबर डी। द डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन टेल्स द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ अ सोवियत प्रिजनर ऑफ वॉर। तो यहाँ पर आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? 9 जून, 5 जून, 7 जून या 6 जून। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आपका हो जाता है, 7 जून। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन जून 7। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कहा गया है विच कंट्री इज़ होस्टिंग द बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022। किस कंट्री ने यहाँ पर होस्ट किया है बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 को? तो ऑप्शंस आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, इजिप्ट, डेनमार्क, साउथ अफ्रीका एंड पोलैंड। जहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 8, इजिप्ट। द बॉन एनुअल UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 बिगेन इन शर्म एल शेख, इजिप्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द नाबार्ड हैज़ लॉन्च द माई पैड माई राइट प्रोग्राम इन लेह। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। तो यहाँ पहले कहा गया, बताया गया कि एक उन्होंने लॉन्च किया है स्कीम माई पैड माई राइट प्रोग्राम, तो वो किया है नाबार्ड ने। कई बार ऐसा भी हो सकता है एग्ज़ाम में यही पूछ दिया जाए, तो आपको यहाँ पर आंसर नाबार्ड लगा देना होगा। अब इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर चेयरमैन कौन है नाबार्ड के? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, प्रताप सिंह राणा, विनय दीक्षित, गिरीश कुमार, CR चिंटाला। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, GR चिंटाला, जो कि एक्सप्लेनेशन में क्या दिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है। चेयरमैन डॉक्टर GR चिंटाला हैज़ लॉन्च द माई पैड माई राइट प्रोग्राम इन लेह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022। जो आपका वर्ल्ड फूड डे मनाया गया है, सेफ्टी डे, उसकी थीम क्या थी 2022 के लिए? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, सेफर फूड बेटर हेल्थ, सेफ फूड टुडे फॉर हेल्थ टुमारो, बेटर हेल्थ। ये सारे ऑप्शंस आपको देखने मिलते हैं, जहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही आता है, सेफर फूड बेटर हेल्थ। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड हुम एज हेड ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। जहाँ पर मैंने प्रीवियस में ये 2 दिन पहले मैंने जो करंट अफेयर डाली थी, वहाँ पर मैंने बताया था कि किसने पंजाब एंड सिंध बैंक का जो CEO पद है उसको छोड़ा है। तो वहाँ पर S कृष्णन हमारे निकल कर आते थे, लेकिन अब यहाँ पर कहा गया कि कौन अपॉइंट किए गए हैं उनकी जगह। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? S कृष्णन तो होगा नहीं, स्वरूप कुमार साहा, लक्ष्मण S ऊपर, जयदेव मधुगुला। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वरूप कुमार साहा। द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड स्वरूप कुमार साहा एज हेड ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? द इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो ये आपका ऑप्शंस दिए हैं, 4 जून, 1 जून, 5 जून एंड 3 जून। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही निकल कर आ जाता है आपका 5 जून। इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 जून। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू नेशनल पोर्टल लॉन्च्ड फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या निकल कर आता है? PM आत्मनिर्भर पोर्टल, भारत समर्थ पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल, जन संदेश पोर्टल।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जन समर्थ पोर्टल। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च द नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम नेम्ड जन समर्थ पोर्टल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रमोटेड बाय द रबर बोर्ड दैट विल गो लाइव। कहने मतलब रबर बोर्ड द्वारा प्रवर्तित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो लाइव किया जाएगा। एम रूब, डी रूब, एक्स रूब, वाई रूब। जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है एम रूब। एम रूब द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रमोटेड बाय द रबर बोर्ड विल गो लाइव ऑन 8 जून। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन फ्लैग्ड ऑफ विच कंट्री क्रूजर लाइनर फ्रॉम चेन्नई पोर्ट। कहने मतलब क्या हुआ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन ने चेन्नई बंदरगाह से किस लग्जरी क्रूज लाइनर को हरी झंडी दिखा दी है, मतलब अप्रूव कर दिया है। किंग, एक्सप्रेस, प्रिंस या टाइटैनिक। जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है इम्प्रेस। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन फ्लैग्ड ऑफ द लग्जरी क्रूजर लाइनर इम्प्रेस फॉर चेन्नई पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द UICISRA इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी फॉर फीडिंग सोलर एनर्जी डायरेक्टली टू अ 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम। जहाँ पर चाइना रेलवे, रशियन रेलवे, डच रेलवे या इंडियन रेलवे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन 5 जून इन एन अप्रोप्रिएट एंड बेफिटिंग मैनर कीपिंग इन लाइन विद द थीम ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट इज द इंडियाज रैंक ऑन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। कहने मतलब इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो 2022 में किया गया उसमें आपकी इंडिया की रैंक क्या निकल कर आती है। जहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 180। इंडिया ने 180 रैंक को अचीव किया है और उनका स्कोर रहा है 18.9 का। हु हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। कहने मतलब क्या हुआ कि भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 किसने शुरू की है। अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य, अमित शाह। जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है ज्योतिरादित्य। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। विच स्टेट इज होस्टिंग द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। ये क्वेश्चन मैंने कल के दिन में डिस्कस किया था। जहाँ पर आपका ऑप्शन निकल कर आ जाता है हरियाणा। और ये किसने इनॉग्रेट किया है आपका, वो हैं आपके अमित शाह, होम मिनिस्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 इधर। हु हैज़ लॉन्च द लाइफ मूवमेंट अ ग्लोबल इनिशिएटिव। किसने लाइफ मूवमेंट ग्लोबल इनिशिएटिव को लॉन्च कर दिया है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद या अमित शाह। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। PM नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च द लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट लाइफ, जिसकी फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। किरेन रिजिजू, नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, अमित शाह। जहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से निकल कर आ जाता है। जिन्होंने क्या किया है, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दी है न्यू दिल्ली में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है यूनियन बैंक के लिए। ए मणिमय खालाई, सूरज श्रीवास्तवा, राजकिरण राय जी, निधु सक्सेना। जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है ए मणिमय खालाई। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हु हैज़ वॉन द 2022 फ्रेंच ओपन वुमेन्स कैटेगरी। कहने का मतलब 2022 फ्रेंच ओपन महिला वर्ग किसने जीत लिया है। ऑप्शन आपके सामने कैरोलिन गार्सिया, क्रिस्टीना म्लादेनोविच, इगा स्विएटेक, कोको गॉफ। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है ईगा स्विएटेक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ पेड ट्रिब्यूट्स टू संत कबीर। रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ने क्या किया है, उन्होंने ट्रिब्यूट किया संत कबीर के लिए और उन्होंने इनोग्रेशन भी कर दिया है संत कबीर एकेडमी के नाम के साथ एंड रिसर्च सेंटर एंड स्वदेश दर्शन योजना एट विच स्टेट। उन्होंने किस स्टेट में किया है ये आपको बतानी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से आता है यूपी, उत्तर प्रदेश। President Ramnath Kovind has paid tribute to Sant Kabir and inaugurated Sant Kabir Academy and Research Center and Swadesh Darshan Yojana at Kabir Chara Dham, मगर यूपी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। व्हाट इज द एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश।
तो यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया और बांग्लादेश की आर्मी के बीच जो एक्सरसाइज हुई अभी संप्रीति नाम से, उसकी एडिशन क्या थी, मतलब कौन से नंबर की वो आपकी एक्सरसाइज हुई है, 10, 15, 4th या 7th। तो यहाँ आपको बताना है, जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 10th। द 10th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश कमेंस्ड ऑन 5 जून एट जैसौर इन बांग्लादेश। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिए और कमेंट अस इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।